अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। मैं ठीक हूँ, आप भी अल्लाह के फजल से ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं जो रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ वो है बड़े पाए। तो बड़े पाए बनाने के लिए हमको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है दो दो अदद हमने पाए लिए हैं। ये हमने पाए लिए हैं, इनको हमने रात को ही हल्की आंच पे ना बॉयल करने के लिए रख दिए थे, इसलिए ये सुबह तक बहुत अच्छी तरह से ये गल गए हैं। और ये देखें, इनको बनाने के लिए आप रात को ही रख दिया करें। इसको रखने का तरीका ये है कि आप अच्छी तरह धो के पतीले में डाल के और इसमें 2 बड़ी इलायची, 2-3 टुकड़े दालचीनी के, 1 चम्मच नमक और थोड़ा 1 चम्मच पिसा हुआ लहसुन डाल के तो इसको बॉईल करने के लिए रख दें। सारी रात ये हल्की आंच पे पकेंगे तो ये बहुत नरम हो जाएंगे। ये देखें, अच्छी तरह गल गए हैं और बहुत मज़े के लग रहे हैं ऐसे ही। तो चलिए अब मैं दूसरी तरफ आती हूँ। तो अब इसमें हमने मसाला भून के डालना है अच्छी तरह। इसके लिए हमको चाहिए 2 अदद प्याज। ये हमने प्याज बारीक बारीक काट ली है। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें हैं, 2-3 टुकड़े हमने अदरक के लिए हैं। कुटी हुई जो लाल मिर्च है वो हमने 1/2 चम्मच ली है। 1/2 चम्मच हमने नमक लिया है। 1 चम्मच हमने पाए जब बॉयल करने रखे थे तब लिया था। तो अब आपने मसाले में डालना है, कम ही डालना है। थोड़ी सी हमने हल्दी ली है। तो ये 1.5 चम्मच हमने सुरख मिर्चें ली हैं और 1 चम्मच, तकरीबन 1 चम्मच के करीब ही है लहसुन कुटा हुआ, जो हमने मसाला भूनना है इसमें ये डलेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमने फ्लेम को जला दिया है और इसमें हमने थोड़ा सा घी डाला है। अब हम इसमें प्याज डाल दें। ये 2 अदद प्याज थे जो हमने थोड़े से गोल्डन करने हैं, तो फिर इसको ग्राइंड भी करना है। इतनी देर के लिए हम ये चीज़ें डालते हैं ग्राइंडर में। ये हमने अदरक डाल दिया है, ये मिर्चें डालनी हैं सब्ज़। अब इसमें हम प्याज सुरख करके गोल्डन सा करके तो वो डालेंगे। तो हमने इसको अच्छी तरह ग्राइंड करना है। और 1 पाव दही है जो वो भी इसमें आपने डालना है। टमाटर नहीं डलेगा इस पर दही डलेगा, तो वो भी आप ग्राइंडर में डाल लें, ठीक है। तो ये देखिए हमारा प्याज गोल्डन हो रहा है। तो गाइस, आप पहले रख दिया करें पाए गलने के लिए, इससे जायका बहुत अच्छा निकलता है इसका। तो व्यूअर्स, ये देखें प्याज हमारा गोल्डन हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आप पाए बनाएंगे तो बहुत मज़े के बनेंगे। एक तरीका वो है कि अगर आप जैसे गोश्त बनाते हैं सब कुछ डाल के, तो वो प्रेशर बंद करके बनते हैं, और उनके जायके में और इसके जायके में बहुत फ़र्क होता है जो हम बॉयल करके बनाते हैं। आप 4-5 लीटर पानी डाल के रात को हल्की आंच पे रख दें और सुबह सुबह इसको देख के बंद भी कर दें। जब नमाज के लिए उठे तो देख के बंद कर दें, नहीं तो ये आपके जल जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने रख के तो बिल्कुल लंबी तान के सो जाना है। तो इस तरह बाज़ार जैसा जायका आएगा, बहुत मज़े का, और गल भी बहुत अच्छी तरह जाएंगे। तो ये देखें गोल्डन हो रहा है प्याज हमारा। तो बताते हैं फिर आगे। तो गाइस, ये देखें हमारा प्याज गोल्डन हो गया। अब हम इसको निकाल लेंगे, ग्राइंडर में डालेंगे और ग्राइंड करने हैं। हमने इसी घी में लहसुन जो कुटी हुई थी वो हमने डाल दिया है। तो इसको थोड़ा सा हमने गोल्डन करना है, फिर दूसरी चीज़ें डालेंगे ग्राइंड की हुई। व्यूअर्स, ये देखें मैंने ग्राइंड करके इसमें डाल दिया प्रेशर में। अब हम दूसरी चीज़ें डालेंगे इसमें, ये मिर्ची वगैरह, ये मिर्च सुरख मिर्च है, ये थोड़ी सी हल्दी है, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। अब हम इसका मसाला भूनेंगे अच्छी तरह।
تو ویورز یہ دیکھیں ہمارا مسالہ ریڈی ہو گیا ہے، اس نے اچھی طرح گھی چھوڑ دیا ہے۔ تو جب یہ گھی چھوڑ دے تو سمجھیں بالکل تیار ہو گیا ہے۔ اب ہم اس کو نکال کے تو دوسرے پتیلے میں ڈالیں گے جس میں ہم نے پائے کو بوائل کیا تھا، تو یہ ڈال اس پتیلے میں ہم اس کو نکال کے ڈالیں گے۔ تو پھر اچھی طرح ہم نے پکانا ہے ایک دفعہ جوش دے کے، تو پھر پائے ریڈی ہو جائیں گے۔ تو یہ ہم نے سارا مسالہ ڈال دیا پائے میں، تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنے گل کے ہوئے ہیں کہ ان کی ہڈیاں علیحدہ ہو رہی ہیں، یہ دیکھیں۔ اب ہم نے اس کو اچھی طرح پکانا ہے جوش دے کے، پھر ہلکی آنچ پہ ہم رکھیں گے تو اس کا گھی اوپر آ جائے گا ایسے۔ یہ دیکھیں ہمارے پائے پک کے ریڈی ہو گئے ہیں، تو اب ہم اس میں گرم مسالہ ڈالتے ہیں۔ 1.5 چمچ ہم نے گرم مسالہ ڈالا ہے پیسا ہوا۔ تو آئیے اب ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں میں آپ کو۔ تو ویورز یہ ہیں ہمارے پائے، تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں، ایک نئی ریسپی کے ساتھ پھر ملیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ تو اوکے، اللہ حافظ۔